पूजा। यार पूजा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि कम से कम तू मेरी ऑफिस की ड्रेस तो प्रेस करके रख दिया कर। सुनो जी, मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ जो तुम कहोगे ये काम कर दे वो काम कर दे और फटाक से हो जाएगा। अरे कम से कम तुम अपनी ऑफिस की ड्रेस खुद से प्रेस कर सकते हो ना। अरे मैंने कब कहा तू जादूगर है? बता, मैंने कहा है क्या? बताने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी हरकतें ही बता देती है। कभी पूजा ये कर दे, कभी वो कर दे, कभी मेरा शर्ट प्रेस कर दे, कभी मेरा ये कर दे, कभी मेरा वो कहाँ है, कभी मेरा ये कहाँ है। क्या मैं कोई जादूगर हूँ या रोबोट नहीं हूँ मैं? अरे तू सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब कर। मुझे ऑफिस जाना है तो मुझे ऑफिस जाने दे। अरे वाह, तुम जाओ ऑफिस शांति से, घर का माहौल खराब करके। घर का माहौल कैसा है, मेरा मूड कैसा है, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैंने तुझे कितनी बार कहा है मैं शांति से ऑफिस जाऊं, तो मुझे शांति से ऑफिस जाने दे। अरे तुम मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो, अब तुम मुझे मारोगे, मारोगे तुम मुझे। देख पूजा, तू मुझे अब बेफालतू का गुस्सा मत दिला, वरना मेरा वो हाथ उठ जाएगा तेरे ऊपर। अरे उठ के जाएगा, उठ ही गया तुम्हारा हाथ मेरे ऊपर। अब हाथ उठ ही गया है तो मारो मुझे, मारो। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मुझे कोई टिफिन विफिन नहीं लेके जाना। चालू रखो तुम तुम्हारा ड्रामा। हाँ जाओ जाओ, वापस आओगे तो मैं मिलूंगी नहीं तुम्हें यहाँ, चली जाऊंगी अपने मायके। अरे पूजा का फोन। हाँ कर बात। हेलो पूजा। अरे लाउड स्पीकर कर। मम्मी। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? मम्मी मुझे यहाँ नहीं रहना, वहाँ आ रही हूँ मैं। बहुत परेशान हो गई हूँ मम्मी। अरे क्या हुआ बेटा, तू बता तो सही, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ है, पूछ तो सही। पूछ रही हूँ ना। हाँ बेटा बोल, क्या हुआ? हाँ मम्मी, आज उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। किसने बेटा? आपके दामाद ने। अरे बेटा तो एक काम कर, पैकिंग कर जल्दी से और यहाँ आ जा। बेटी को मारने के लिए तो ना भेजी है हमने, एक मिनट भी वहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हुआ क्या है? अरे आज तुम्हारे दामाद ने अपनी बेटी पर हाथ उठाया है, कल को तो वो जान से मार देगा। अरे तू 2 मिनट रुक, मुझसे बात करा बेटी से। ले बेटा पापा से बात कर। हेलो बेटा, मुझे बता बेटा, क्या बात हो गई? हेलो पापा, आज इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, आपके दामाद ने। हाथ उठाया है मतलब मारा है तुझे? नहीं पापा, मतलब मारा नहीं, पर हाथ उठाया है मेरे ऊपर। मतलब मारा नहीं? आज हाथ उठाया है, कल को मार भी तो सकता है ना, क्या पता शाम को ही आकर मारे मुझे। अच्छा ये बता, क्या दामाद जी गुस्से में थे? हाँ पापा, बहुत गुस्से में थे। बेटा तू तो शांत थी ना, तूने तो गुस्सा नहीं किया ना उनपे? नहीं पापा, मैंने भी गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। तो बेटा अब तू क्या चाह रही है? पापा मुझे नहीं रहना यहाँ पर, इनके साथ एक मिनट भी नहीं रहना, मुझे अभी की भी घर आना है। चल ठीक है बेटा, आजा घर, मैं तेरा तालाक करवा दूंगा। पर बेटा तू श्योर तो है ना, दामाद जी से तालाक लेने के बाद जहां मैं तेरी दूसरी शादी करूंगा वहां तू खुश रहेगी बहुत? फिर तू उन पे गुस्सा नहीं करेगी या तुझ पे वो गुस्सा नहीं करेंगे? तुझे ऐसा लगता है कि तू दूसरी शादी करने के बाद बहुत खुश रहेगी, इनको छोड़ के तू बहुत खुश रहेगी, तो तेरी मैं दूसरी शादी करवा दूंगा। अगर तुझे ऐसा लगता है तू बहुत खुश रहेगी तो तू आजा, और तुझे ऐसा नहीं लगता कि तू खुश रहेगी तो तू वहीं रहे और शाम को दामाद जी से बात कर और अपनी लड़ाई को सुलझा। आराम से बैठकर लड़ाई को सुलझाओ। लड़ाई आजकल किसके बीच में नहीं होती, तेरी मम्मी और मेरे बीच में भी बहुत लड़ाइयाँ होती है। और बेटा तू यहाँ पर थी तब तेरी बहन और तेरे भाई के साथ तेरी लड़ाई नहीं होती थी? मेरे साथ, मम्मी के साथ तेरी लड़ाई नहीं होती थी क्या? जैसे हम सब बैठकर अपनी लड़ाइयों को सुलझा देते थे, वैसे ही तुम बैठकर लड़ाइयों को सुलझाओ। यहाँ लड़ाई होती थी तब तेरी माँ तुझे कितना मारती थी, तब तो तू कभी गई नहीं घर छोड़कर। बोल बेटा। हाँ पापा। तो तू अब उस घर को क्यों छोड़कर आ रही है? उस घर को भी तो तू अपना समझ, जैसे इस घर को तू अपना समझती है। सही मायने में वो ही तेरा असली घर है। अब आई तेरे को समझ? हेलो हेलो, लगता है रख दिया फोन। फोन काट दिया है पूजा ने, ऐसे कौन करता है अपनी बेटी के साथ? वो वहाँ तो परेशान है ही है, और अब तुमने भी कर दिया है उसे परेशान, ऐसी बातें कर कर। अरे आज हम हैं तो वो आ जाएगी लड़ाई करके, अगर कल को हम नहीं होंगे तो वो कहाँ जाएगी बेचारी अकेली? मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि वो अपने हालातों से ऐसे भागती रहे। तुझे याद है जब वो छोटी थी और वो एक बार साइकिल चलाते हुए साइकिल से गिर गई थी? वो साइकिल से गिरते ही वो पापा पापा करके रोने लगी थी, तो तूने उसे क्या समझाया था? मैं उठ के उसके पास जाने लगा तो तूने मुझे क्या कहा था? मैंने तुम्हें कहा था कि आज तुम उसे मत उठाना, तुम आज
उसे उठाओगे तो उसे उम्मीद रहेगी कि हमेशा मेरे पापा उठाएंगे मुझे और वो कभी साइकिल सीख ही नहीं पाएगी। हाँ तो बस जो तूने उसके साथ बचपन में किया था वही मैं अब कर रहा हूँ उसके साथ। अभी उसकी लड़ाई इतनी बड़ी नहीं है कि उसके माँ बाप बीच में आए, वो सुलझा सकती है इस लड़ाई को। पूजा, अरे तुम आ गए, आज जल्दी आ गए ऑफिस से तुम। हाँ आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था तो सोचा जल्दी चला जाऊं। ठीक है, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, सॉरी पूजा, आज सुबह मैंने गुस्से में तुझे कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अरे नहीं, मुझे सॉरी बोलना चाहिए, मैंने भी कुछ ज्यादा ही बोल दिया। नहीं पूजा यार, मुझे समझना चाहिए, तू पूरा दिन घर का काम करती है, घर में रहती है तो घर का काम कर करके परेशान हो जाती है और मैंने तुझ पे गुस्सा किया। अरे नहीं, मुझे समझना चाहिए था, तुम पूरा दिन ऑफिस का काम करते हो, ऑफिस में रहते हो। मेरे ऊपर तो सिर्फ घर की जिम्मेदारी है, तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारे ऑफिस की भी जिम्मेदारी है। आपके ऊपर तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, आपको कितनी परेशानियां होती होगी। अरे पूजा, मेरा तुझसे वादा है, आज के बाद मैं तुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप कहाँ शिकायत का मौका देते हो, मैं ही कभी कभी ओवर रिएक्ट कर जाती हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। अरे चलो, इसी बहाने तुझे पता तो चला कि गलती किसकी है। ठीक है, खाना खा लो, उसके बाद अपने कपड़े खुद प्रेस कर लेना। ठीक है भाई, प्रेस की ही तो लड़ाई थी, कर लूंगा मैं। अरे मम्मी का फोन है। हेलो मम्मी। हाँ बेटा, हाँ ठीक तो है ना सब। हाँ मम्मी सब ठीक है, ये जल्दी आ गए हैं आज ऑफिस से तो मैं इनके लिए खाना लगाती हूँ। अरे दामाद जी आ गए। प्रणाम मम्मी जी। हाँ बेटा खुश रहो। कैसी हो मम्मी जी? सब ठीक है बेटा। ठीक है मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं इनके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है बेटा, लगा ले। पति पत्नी की लड़ाई में कभी भी बीच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी पति पत्नी ऐसा नहीं होता जिनके बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती। जहाँ प्यार है वहाँ तकरार भी है, और जहाँ पति पत्नी की लड़ाई में परिवार या माँ बाप आ जाए ना, वहाँ रिश्ता खत्म हो जाता है। आजकल के जो माँ बाप है ना, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है अपने बेटा बेटी की तलाक में। अरे जब मियाँ बीवी लड़ेंगे नहीं तो जिंदगी को कैसे समझेंगे? और जो नहीं समझेगा तो उनको कैसे पता चलेगा कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं?